हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह का आदेश जारी हो गया है, जिसमें सत्र 2025-26 के शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में उन्होंने नीतियां स्पष्ट की हैं। तो आइए देख लेते हैं इस स्थानांतरण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बातें। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दिनांक 23 मई को उप सचिव आनंद कुमार सिंह की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है, जिसमें जनपद के अंदर और जनपद के बाहर जो है शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। उसके बारे में उन्होंने जो है विस्तृत यहाँ पे जो है आदेश जारी किया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे दोनों स्लाइड्स में दोनों आदेश जो आज 23 मई की डेट में आए हैं लगा दिए हैं। तो इस आदेश को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। इस आदेश की जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि वास्तव में यह स्थानांतरण है या एक प्रकार का समायोजन है। यहाँ से जब मैं बताऊँगा तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो ये ट्रांसफ़र का जो आदेश आया है, तो इसमें इस आदेश में सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें समय सीमा, जो समय की बाध्यता थी कि 5 साल या 2 साल जो मिनिमम होने चाहिए, महिलाओं के लिए 2 साल था और पुरुषों के लिए 5 साल का था, तो वो समय सीमा जो है इस ट्रांसफ़र के आदेश में जो ख़त्म कर दी गई है। तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कई वर्षों से जो है शिक्षक जो इंतज़ार कर रहे थे, समय सीमा के चलते जो है वो अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रहे थे। तो ये समय सीमा जो थी, वो बाध्यता जो थी, वो ख़त्म कर दी गई है। सबसे प्रमुख मेन पॉइंट इस आदेश का यही है। और इस ट्रांसफ़र के आदेश में 2 प्रकार के आदेश हैं, एक जनपद के अंदर और एक जनपद के बाहर है। तो मैं पहले बात करूँगा जो जनपद के अंदर वाले ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो उसमें जनपद के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो एक प्रकार का समायोजन ही है उसमें। और समायोजन में इसमें जो ट्रांसफ़र है उसमें प्रमुख बात यह है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो वो स्कूल के शिक्षक जो हैं इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। एंड जिस स्कूल में जो है बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, तो केवल वही अध्यापक जो है इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में प्रतिभाग कर पाएंगे। जनपद के अंदर ट्रांसफ़र प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड उनको जो है मिनिमम जो है 10 स्कूलों का जो है विकल्प दिया जाएगा। तो ये प्रमुख बात जो रही है, जनपद के अंदर ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो प्रक्रिया मैंने बताई आपको। तो ये मेन चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इनके आधार पर उनका जो है ट्रांसफ़र होगा। अब बात कर लेते हैं जो जनपद से जो बाहर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं शिक्षकों के, तो उनमें क्या प्रमुख बात रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षक छात्र का जो अनुपात है उसी के आधार पर जनपद की पहचान की जाएगी। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्रों की जो संख्या है उसके आधार पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात की गणना की जाएगी। इसके आधार पर उन जनपदों और जिलों की सूची बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की कमी है। उन जनपदों की सूची भी बनाई जाएगी जहां शिक्षकों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है। यह सूची ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी। एंड सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो स्वेच्छा से स्थानांतरण के विकल्प जो है, जिन जनपदों में शिक्षकों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएँ स्वेच्छा से उन जनपदों का चयन कर सकेंगे जहाँ शिक्षकों की ज़रूरत है। यह चयन ऑनलाइन होगा और शिक्षक अपनी पसंद के जनपदों को प्राथमिकता के क्रम में चुन सकेंगे। संक्षेप में अगर देखा जाए तो यह नीति शिक्षकों की कमी और अधिकता वाले जिलों की पहचान कर शिक्षकों को स्वेच्छा से स्थानांतरण का मौका देती है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित रह सके। और जो ये आदेश आया है, इस आदेश के और भी कुछ पॉइंट्स पे अगर देखा जाए, इस बार का जो आदेश आया है उसमें समय सीमा की बात समाप्त हो गई है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। एंड दूसरा पॉइंट देखें तो पॉलिसी में ग्रेड सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। एंड पॉलिसी में पति पत्नी का जो स्थानांतरण का प्रकरण का कोई जिक्र ही नहीं किया गया यहाँ पे। एंड स्थानांतरण प्रतिशत का भी कोई जिक्र नहीं है कि कितने % जो है स्थानांतरण किया जाएगा। पॉलिसी में विशेष वरीयता का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। पॉलिसी में चिकित्सीय प्रकरण का भी कोई जिक्र नहीं है। पॉलिसी में स्थानांतरण के लिए सभी जनपद खोले जाएंगे, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। यह स्थानांतरण सिर्फ शिक्षक छात्र अनुपात बराबर करने के लिए ही है। आकांक्षी जनपद और जिस जनपदों में शिक्षक छात्र अनुपात कम है उन्हीं जनपदों में स्थानांतरण होगा। तो ये जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो ट्रांसफ़र का जो ये आदेश आया है, तो उसमें देख के तो यही लग रहा है कि केवल शिक्षक छात्र अनुपात बराबर करने के लिए ही ये ओपन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, मुझे जहाँ तक यही लग रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट में। धन्यवाद।